स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या उसी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज 5.2 से स्टार्ट करें। एंड व्हाट इज मेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द मैसेज दैट इज just because of the force of gravitation, and it also called the force of gravitation. Force of gravitation. Force of gravitation is the attraction force. ठीक है, the force of attraction, the force of attraction between two masses, is called the force of attraction. Is called force of attraction. Force of gravitation. Sorry. सो हमारे पास जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है इट इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि ये अर्थ की वजह से ही है, जिस तरह अर्थ की अपनी एक फोर्स है दैट इज़ ग्रेविटी है, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसी के पास है, एंड उसकी वजह से वो अपनी तरफ दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरी बॉडीज़ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं। सो ये जो बिटवीन the two masses force of attraction है, that is the force of gravitation. Next is 5.3. Do you attract the earth or earth attracts you? Which one is attracting with a larger force, you or the earth? So अब हमें ये बताना है कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हमें या हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है या हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि वो अपनी तरफ दूसरी बॉडी को या दूसरे मैस को अट्रैक्ट कर रहा है। सो अर्थ जो है वो भी हमारे ऊपर हर टाइम एक फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि हमने स्टडी किया कि अर्थ जो यूनिवर्स है उसमें हर एक पार्टिकल या हर एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी इन रिटर्न उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। सो अर्थ भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है और हमारे से भी अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों साइडों से लग रही है। अब इसका आंसर कि हमारे पास कौन सी फोर्स लार्जर होगी, लाइक फोर्स ऑफ अर्थ हमारे पास लार्जर होगी, लाइक जो अट्रैक्शन ऑफ होगी, अट्रैक्शन की फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट करेगी वो ज़्यादा होगी, या जिससे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी। तो ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम पे हर टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अर्थ जो है वो हम पे फोर्स लगा रही है और हमारी तरफ से भी फोर्स लग रही है अर्थ पे, तो दोनों का जब तक इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होगा तब तक हम खड़े ही नहीं हो सकते, वरना हम बैठ सकते हैं, हम कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ड्यू टू द अर्थ वो ज़्यादा होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि हम गिर जाएंगे। क्यों? हर टाइम बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है और अर्थ जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो हर चीज़ डाउनवर्ड फॉल करी जाएगी। तो एक ऑर्डर में रहने के लिए अगर हम जो है फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे, हमारी तरफ से लग रही है, तो अर्थ की भी हमारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो 5.3 का आंसर है कि अर्थ अट्रैक्ट अ पर्सन ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, Earth attract a person and also a person attracts the earth. दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मैसेज के दरमियान पाई जाती है। इसीलिए अर्थ अट्रैक्ट अ पर्सन एंड ऑल्सो पर्सन अट्रैक्ट द अर्थ, एंड the magnitude of that force, ठीक है, magnitude of that force of attraction is equal
अगर वो इक्वल नहीं होगा तो हर टाइम क्या होगा कि हम गिर जाएंगे या हम हर टाइम अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारा कोई काम तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता। अगर जब तक हम देखें, सॉरी मैं ये कंप्लीट कर लूँ देन मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल। अगर हमारे पास एक ट्री था, ठीक है, ट्री है, उसके ऊपर एप्पल हैंग हुआ है, ठीक है। अब इस एप्पल के ऊपर ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करे, ठीक है, और अर्थ जो भी फोर्स है दूसरी इसके ऑपोजिट जो इसको एक स्टेबल फॉर्म में रखे हुए, दैट वेट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल ही होता है वेट। अब उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है दोनों ने मिलकर उसको एक स्टेबल फॉर्म में रखा हुआ है। इसी तरह हर बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसके अगेंस्ट जो उसके इक्विलिब्रियम में उसको लाने के लिए जो दूसरी फोर्स लगती है उसकी वजह से बॉडी ज़्यादा स्टेबल रहती है और हर टाइम डाउनवर्ड फॉल नहीं करती। बट अगर यही कनेक्शन इसका यहाँ से टूट जाए, लाइक एप्पल जो है अब वो ट्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ, देन वो स्पीडीली अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड द अर्थ, क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर लगने वाली फोर्स एक ही फोर्स रह जाएगी, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इस टाइम पे उसके ऊपर कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं लग रही जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में रह पाए या वो अपने आप को वहाँ ही स्टेबल रख पाए। तो इसीलिए अगर हमारे पास दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, दोनों बॉडीज़ में जो एक दूसरे को फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट कर रही हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तब तक कोई भी बॉडी स्टेबल स्टेट में नहीं रह सकती। इसलिए दोनों पर्सन भी जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ और अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है पर्सन को अपनी तरफ, बट दोनों में क्या होगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, तभी हमारे पास जो है एक पर्सन स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। दैट वाज 5.3। द नेक्स्ट इज 5.4। व्हाट इज द फील्ड फोर्स? सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट द फील्ड फोर्स, कि हमारे पास फील्ड फोर्स क्या होती है। दिस इज ऑल्सो अ फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं उस टाइम पे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है हम उसे कहते हैं दैट इज़ द फील्ड फोर्स। लाइक अगर हमारे पास ये एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड हमने कहा था एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एंड उस रीजन से आप जितना आउटवर्ड मूव करते जाएंगे या जितना उससे दूर होते जाएंगे, अवे मूव करते जाएंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। उसके लिए हमने एक एग्जांपल मैग्नेट की भी ली थी कि मैग्नेट जो है दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जब उसके पास इस एक रीजन में चीज़ पड़ी हो, ठीक है। अगर वो यहाँ पे चीज़ पड़ी है, दूसरी जो मैग्नेट की बनी हुई चीज़ है वो उसके फील्ड के पास होगी, तब तक वो उस बहुत अट्रैक्शन होगी। अगर इसी एक मैग्नेट को उठा के दूसरी जगह ले जाएं जो काफ़ी दूर है, इट मीन्स यहाँ पे इसके फील्ड जो प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब वो दूसरी बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो फील्ड यहाँ तक प्रोड्यूस हुई एंड इसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है। अब इतनी दूर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। इसी तरह कोई भी मास अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज द फील्ड फोर्स। सो 5.4 का आंसर है द फोर्स experienced by a mass when it is in gravitational field. It is in gravitational field, then उसको हम कहते हैं कि वो field force है, is called field force. फील्ड फोर्स। सो जब आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब करें तब आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि अर्थ के अराउंड जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फोर्स जो उस पर लग रही होगी दैट विल बी द फील्ड फोर्स, ठीक है। सो ये था हमारा 5.4 का आंसर।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। 5.5 Why earlier scientists couldn't guess about the gravitational force? So अब हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जो है कुछ अरसा पहले ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और जो है ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ जो है डाउनवर्ड फॉल करती है और अगर वो इक्विलिब्रियम में रहती है तो किस तरह से रहती है, और मून जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इसी तरह जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है या सैटेलाइट्स जो हैं हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह अपने ऑर्बिट में रह पा रहे हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो पहले साइंटिस्ट को ये क्यों नहीं पता चल सका, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक मतलब बहुत कम है, कम इस सेंस में कि जब भी वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है हम उसको फील नहीं कर पाते। इवन अगर मैं इस टाइम स्टैंडिंग कंडीशन में हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर जो फोर्सेस अट्रैक्ट तो मुझे कर रही हैं, हर टाइम कर रही होती हैं, हर बॉडी के ऊपर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, फोर्सेस लग रही होती हैं, उसी की वजह से वो कोई भी काम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास इतनी कम हो वैल्यू उसकी कि हमें वो फील ही ना हो रही हो तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, और उसके लिए पहले इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि उस फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता। सो इट इज़ द बेसिक रीज़न कि जो हमारे पास वैल्यू जो लग रही होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, और अर्लियर स्टेजेस पे इसको डिटेक्ट करने का कोई इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं था। सो 5.5 का आंसर है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ gravitational force is very small, and it is difficult to detect it. It is difficult to detect that force, ठीक है। एक तो हमारे पास ये रीजन है, एंड in the earlier time there was no instrument to detect that force, जिस तरह से अगर आप देखें कि हमारी अर्थ हर टाइम रिवॉल्व कर रही है, इवन ये स्पिनिंग मोशन में भी है जिसकी वजह से दिन और रात की चेंजिंग्स हो रही हैं। इवन हम जो है इस सालों की सीजन्स की किस तरह चेंजिंग हो रही है, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट हमें कुछ नहीं फील होता। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि वो जो उसकी वैल्यू है वो बहुत कम है, जिस वैल्यू से वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग मोशन में है, वो वैल्यू इतनी कम है कि हमें वो डिटेक्टेबल नहीं है। इसी तरह हमारे ऊपर या हर चीज़ के ऊपर लगने वाली बहुत सारी फोर्सेस हर टाइम वर्क कर रही होती हैं, बट उनकी वैल्यूज़ इतनी स्मॉल होती हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते आम इंस्ट्रूमेंट से। सो इंस्ट्रूमेंट अर्ली स्टेजेस पे बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट है वो अर्ली स्टेजेस में ही ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर सके। द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन यू से दैट gravitational force is a field force? So number 6 is कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम फील्ड फोर्स कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? 5.6 सो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या होता है हमारे पास कि अगर तो बॉडी अर्थ के करीब रहेगी तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको सब झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर बॉडी बहुत ज़्यादा दूर जाती जा रही है, इवन अगर स्पेस में चली गई है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी। तो इट मीन्स कि अर्थ के अराउंड जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड डिवेल्प हुआ है, जब बॉडी उस फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगी तभी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर सकेगी। और अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, इट मीन्स कि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
या तो कम लग रही है, या अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है कोई भी फोर्स, दैट इज़ द फील्ड फोर्स। सो इसीलिए फील्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी को जो ग्रेविटी की फोर्स है इन द फील्ड ही प्रेजेंट होगी। अगर फील्ड से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अवे जा रही है या बहुत हाइट पे चली गई है, तब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी, फोर्स नहीं ज़्यादा लग पाएगी मास के ऊपर। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशनल जो फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा ऑब्जेक्ट, उसको कहेंगे कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करिए, दैट इज़ बेसिकली द फील्ड फोर्स। सो gravitational force is a field force because it can be experienced only when the object या कोई भी mass is present nearest to the field of earth। अर्थ की फील्ड के पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट इज़ द फील्ड फोर्स, क्योंकि वो तभी एक्सपीरियंस की जाती है जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ रहा हो। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा दूर जाना शुरू कर देगी तब हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करना ख़त्म हो जाएगी एक ख़ास पॉइंट पे। उस ख़ास पॉइंट से नीचे बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी बट बहुत कम, लेकिन जैसे स्पेस में चले जाएं या फील्ड जैसी ख़त्म होगी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, उससे आगे ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की। द नेक्स्ट वन इज़ 5.7 एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो अभी तक हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि अर्थ के अराउंड प्रेजेंट होती है। अब हमें वो स्ट्रेंथ बतानी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपली फॉर्मूला है, दैट इज कि अगर ये अर्थ है एंड अर्थ के अराउंड ये सारी फोर्स ऑफ ये जो है फील्ड प्रेजेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है अराउंड द अर्थ। यहाँ पे कोई मैस है, ठीक है, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर यूनिट mass is called the gravitational field strength। gravitational field strength, स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी चीज़ की ताकत, मजबूती, जिससे वो एक चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है या कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है उसकी बेस पे। सो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है कि कोई भी बॉडी जितना उसका मैस है उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्स इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो अगर हम इसकी नियरेस्ट टू द अर्थ देखें, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द g, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू g, इज इक्वल टू g, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल ही इसकी वैल्यू होगी, बट नियरेस्ट टू द अर्थ, नियरेस्ट टू अर्थ। अब अर्थ से अगर ये अर्थ की फील्ड से बाहर जाना शुरू कर दे कोई बॉडी, तब उसके ऊपर लगने वाली जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, और जितनी कम हो जाएगी उतनी ही स्ट्रेंथ कम होगी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे कर रही है और पर यूनिट मैस पे। अब मैस अगर करीब है
तो हमारे पास फोर्स ज़्यादा लग रही है और वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। अगर फोर्स कम लग रही है इट मीन्स बॉडी जो है वो दूर जाती जा रही है, अवे जा रही है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसलिए जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारे पास जी के इक्वल है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो यहाँ पे लग रही है दैट इज 10 एंड हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को इक्वल लिया है कि उसकी वैल्यू जी के इक्वल आ रही है एंड पर यूनिट मास है तो पर किलोग्राम। सो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन न्यूटन में लगेगी जो कि बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होगी व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड।